नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हुकूमत केरला ने आज कहा कि केरला हाउस पर दिल्ली में बड़ा गोश्त मेहमानों को सरबराह नहीं किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस से एक शिकायत की गई थी कि बाज़ कारकुन सरकारी ज़ेर इंतज़ाम गेस्ट हाउस में गैर मिजाज तौर पर दाखिल हो गए हैं। केरला भवन के पकवानों की फहरिस्त से भैंस का गोश्त भी हज़फ कर दिया गया था। दिल्ली के केरला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी केरला जी टॉमसन ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि यहाँ की कैंटीन में बड़ा गोश्त सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी भरपूर तरदीद करता हूँ। हमने गाय का गोश्त कभी भी सरबराह नहीं किया, सिर्फ भैंस का गोश्त सरबराह किया जाता था, लेकिन इसे बीफ करार दे दिया गया। गाय का गोश्त कभी भी सरबराह नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को केरला भवन में कारकुनों के जबरदस्ती दाखिले की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर से भी इजाजत नहीं ली थी। कल हमसे कहा गया था कि चंद कारकुन रेजिडेंट कमिश्नर की इजाजत के बगैर केरला हाउस में दाखिल हो गए हैं। हमने इस पर एतराज किया और डीसीपी दिल्ली पुलिस से शिकायत की। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि पुलिस को कल बगैर इजाजत दाखिल नहीं होना चाहिए था। ताहम कल के वाक़यात के पेश नज़र केरला हाउस में आर्जी तौर पर अपने पकवानों की फहरिस्त से भैंस का गोश्त भी हदफ कर दिया गया है। सरकारी ज़ेर इंतज़ाम कैंटीन में इसकी वजाहत की। दरअसल CPIM के रुकने पार्लियामेंट के संपत ने, जो केरला के लोकसभा हल्के अट्टंगल की नुमाइंदगी करते हैं, कहा कि यह वाक़या रियासती हुकूमत के लिए तहक़ीर है। उन्होंने कहा कि बहैसियत रुकने पार्लियामेंट मुझे महसूस हो रहा है कि रियासती हुकूमत की तहक़ीर की गई है। केरला हाउस हुकूमत केरला की जायदाद है, जैसे कि एक बैरूनी मुल्क अपना सिफारत खाना हिंदुस्तान में कायम करता है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत हिंद के इख्तियारात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अजीम सेक्युलर इत्तेहाद को 3 इडियट्स के मुमासिल करार देते हुए इस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जो मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, RJD के सदर लालू प्रसाद यादव की जायदादों के बारे में और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की JDU के स्टिंग वीडियो के बारे में तहकीकात करनी चाहिए और इस पर एतराज़ करना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में RJD के रुकने असेंबली को रिश्वत कबूल करते हुए दिखाया गया है। सीतामढ़ी और बेटिया में यक के बाद दीगर इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के अच्छे हुक्मरानी के दावों को बकवास करार दिया और स्टिंग कार्रवाइयों का हवाला दिया, जिनमें मुबैना तौर पर JDU के 2 अरकान असेंबली बशमूल एक वज़ीर और RJD के रुकने असेंबली को रिश्वत कबूल करते हुए दिखाया गया है। मोदी ने कहा कि बिहार को फरोख्त करने की साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की इस बारे में खामोशी पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मीडिया सोनिया जी, आपको भी इसकी जवाबदेही करनी चाहिए। आप अक्सर कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। रकम की कैमरे के रूबरू इस मुंतकली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके ख्याल में ये एक मामूली लेन देन था? क्या आपके ख्याल में इसको इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था? क्या आप समझती हैं कि जो रकम उन्होंने हासिल की उसे हिस्सेदारों में तकसीम नहीं किया? अरुण शौरी, जिन्होंने कल मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी, आज बीजेपी रुकनियत से महरूम हो गए हैं। पार्टी ने कहा कि अरुण शौरी से वजाहत तलब की है कि आया उन्होंने पार्टी लीडरों को तनकीद का निशाना क्यों बनाया। पार्टी में अपने वक्त के बाअसर लीडर रहने वाले अरुण शौरी बीजेपी की इब्तदाई रुकनियत से महरूम हो गए हैं। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि अरुण शौरी की रुकनियत को इस वक्त खत्म कर दिया गया जब उन्होंने रुकनियत साजी मुहिम के दौरान अपने नाम की तजदीद नहीं करवाई। तमाम अरकान के लिए ज़रूरी है कि वो हर 6 साल के बाद अपनी रुकनियत की तजदीद करवाए। तेलंगाना में गरीबी व पसमानदगी के शिकार मुसलमानों को तालीम व रोजगार के शोबों में 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए रोजनामा सियासत की मुहिम की मकबूलियत से खौफजदा फ़िरका परस्त ताकतें रियासत से लेकर मरकजी सतह पर मुसलमानों की गैर सियासी तहरीक को कमज़ोर करने की साजिशों का आगाज़ कर चुकी है। वाज़ेह है कि रोजनामा सियासत ने तेलंगाना में मुसलमानों को इनकी पसमानदगी और आबादी के तनासब के मुताबिक 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए मुहिम का आगाज़ किया था और रोज़ अव्वल से ही ये मुतालबा रहा कि दस्तूरी तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए मुसलमानों की पसमानदगी का जायज़ा लेने के लिए BC कमीशन कायम किया जाए और इसकी सिफारिश के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। ताहम रियासती हुकूमत इस मसले पर दिल बहलाने वाले तयक़ुनात के ज़रिए टाल मटोल का रवैया इख्तियार कर रही है। एक मरहले पर यह भी कहा गया था कि तेलंगाना के मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रुजू किया जाएगा, जिससे इस वादे की पाबंदी मशकूक हो गई है और मुसलमानों को अपने दस्तूरी हुकूक से महरूमी के अंदेशों में इस वक्त मज़ीद इजाफा हो गया जब वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ बिहार में बीजेपी के इंतखाबी जलसों से खिताब के दौरान अजीम सेक्युलर इत्तेहाद पर तनकीद के बहाने अपना जहन वाज़ेह कर दिया कि अक़लियतों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार यादव दर्ज फहरिस्त तबक़ात व क़बाइल के लिए मुख्तस हिस्से को कम करते हुए एक मखसूस तबक़ा मुसलमानों को 5% तहफ़्फ़ुज़ात देना चाहते हैं
और बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। तेलंगाना में मुसलमानों को वादे के मुताबिक 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए रोजनामा सियासत की मुहिम में मुसलमानों के सरगर्म और दीगर सेकुलर गोशों की भरपूर तायीद व हिमायत के पेश नज़र अब एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस मसले को लेत व लाल में रखने की कोशिश शुरू हो गई है, जिससे मुसलमानों को नाकाबिल बयान नुकसान होने का अंदेशा है। चुनांचे मुसलमानों पर जोर दिया गया है कि वो इस मसले पर सरकारी हुक्काम से अपनी नुमाइंदगियों का सिलसिला मजीद शिद्दत के साथ जारी रखें, ताकि दस्तूरी हक़ के हुसूल मकसद पर मबनी इस मुहिम को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार किया जाए। इस फैसला कुन मरहले पर किसी को तबाही या सर्द मोहरी की सूरत में तेलंगाना के मुसलमानों को बिलखुसूस तालीम व रोजगार के शोबे में अंदाजों से कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है और वह रियासती TRS हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमतों में भर्तियों और दीगर फलाही स्कीमात के समरात से महरूम रह जाएंगे। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने रियासत तेलंगाना के लिए इनलाइन वाटर ड्राइव पोर्ट का क़याम अमल में लाने के लिए दरकार ज़रूरत के मुताबिक फंड जारी करने का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को वाज़ेह तयक़ुन दिया और कहा कि कानून तक़सीम रियासत की रोशनी में रियासत तेलंगाना को हासिल होने वाली शाहराहों की मंजूरी देने का भी नितिन गडकरी ने इजहार किया। वज़ीर आला रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, जो बाज़ अहम इजलासों में शिरकत करने के अलावा मरकजी सतह के अहम कायदीन से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में क़याम किए हुए हैं, आज मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से अपने पार्टी के अरकान पार्लिमान विनोद और जितेंद्र रेड्डी के हमरा मुलाकात की और रियासत तेलंगाना की शाहराहों के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया। और बताया जाता है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट पर वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना में 4000 किलोमीटर तवील शाहराहों की शदीद ज़रूरत है और इन शाहराहों की मंजूरी देने की पुरजोर ख्वाहिश की, जिस पर अपने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट गडकरी ने कहा कि 1300 किलोमीटर तवील शाहराहों की तामीर के लिए बहुत जल्द गज़ट जारी की जाने वाली है। इस गज़ट की रोशनी में शाहराहों की तामीर के लिए मंजूरी अमल में आएगी। वज़ीर आला ने दौरान गुफ्तगू मरकजी वज़ीर को वाकिफ़ करवाया कि रियासत तेलंगाना में आबादी के तनासब से शाहराहें नहीं हैं और इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत ट्रांसपोर्ट को रवाना करदा तमाम मकतूबात से भी गडकरी को वाकिफ़ करवाया और मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से रियासत तेलंगाना में ड्राइव पोर्ट और तमाम अजला में कौमी शाहराहों की तोसी के लिए मौसर इक़दामात की पुरजोर ख्वाहिश की। वज़ीर आपाशी टी हरीश राव ने उस्मान सागर गंडीपेट को तेज़ रफ्तार तरक्की देने के लिए मिशन काकतिया के दायरे कार में शामिल करने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है। इस इक़दाम से उस्मान सागर की एक नई सूरत गिरी होगी, क्योंकि TRS हुकूमत ने अपनी कलीदी प्रोग्राम मिशन काकतिया के तहत शहर के इस ज़ख़ीरा-आब को तरक्की देने का अहम फैसला किया है। हरीश राव ने सेक्रेटरीट में मुनक़िदा एक आला सतही जायज़ा इजलास में अहदेदारों को हिदायत दी कि अंदरून 7 हफ्ते उस्मान सागर के तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाए। उन्होंने आबपाशी, आबरसानी, रेवेन्यू और पुलिस जैसे अहम महकूमाजात के कामों का जायजा लेने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी का तक़र्रुर किया है। हरीश राव ने कहा कि उस्मान सागर के तहफ़्फ़ुज़, मौसर देखभाल और खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम के तहत 10 किलोमीटर तवील हिसार नस्ब की जाएगी और तालाब के अतराफ व इकनाफ के इलाकों को खूबसूरत, सरसब्ज व शादाब बनाया जाएगा। सियासत एक अखबार ही नहीं बल्कि एक तहरीक है जो मिल्लत की तालीमी व माशी तरक्की के लिए तजदीद इक़दामात कर रहा है। इसके प्रोग्राम्स और मंसूबों से मुसलमानों, बिलखुसूस नौजवान नस्ल को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आधार कार्ड की तैयारी हो या मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की स्कॉलरशिप का मामला, रोजनामा सियासत सबसे आगे रहता है। यही वजह है कि स्कॉलरशिप फॉर्म्स और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म्स के ऑनलाइन अदखाल के मामले में भी एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की खिदमात की जितनी सताइश की जाए कम है। हिंदुस्तान में सियासत को इसकी मिली खिदमात के बाद एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। इन ख्यालात का इजहार हैदराबाद मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कोवैत के खाजिन हाफिज मोहम्मद जफर अली कुरैशी ने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात के मौके पर किया। उन्होंने लावारिस मुस्लिम नाशों की तजहीज़ व तकफीन से मुतालिक सियासत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात को मिसाली करार देते हुए कहा कि बरसग़ीर एशिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर उन्होंने लावारिस मुस्लिम नाशों की तजहीज़ व तकफीन के लिए हैदराबाद मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कोवैत की जानिब से सियासत मिल्लत फंड में 50,000 रुपये का नकद अतिया भी पेश किया। वाज़ेह है कि मुस्लिम लावारिस नाशों की हुर्मत की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की हिमा पर साल 2010 में लावारिस मुस्लिम नाशों की तजहीज़ व तकफीन का सिलसिला शुरू किया गया। हर मैयत की तजहीज़ व तकफीन पर 2,500 तक 3,000 रुपये के मसारिफ आते हैं। इसी तरह सियासत की कोशिशों से पिछले 5 बरसों के दौरान तकरीबन 3200 लावारिस मुस्लिम नाशों की तजहीज़ व तकफीन के इंतजाम किए गए। 700 नाशों की कब्रस्तान हज़रत जानउल्लाह शाह अफजलगंज में तदफीन अमल में आई और ये अहम काम हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन आकिल रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में अंजाम पाया था। इस वक्त कब्रस्तान की इंतजामी कमेटी के सदर मौलाना आकिल और मोतमद मोहम्मद ख्वाजा नईमुद्दीन थे।
इस कब्रिस्तान में जगह ना होने के बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोकटपल्ली फेज 4 के कब्रिस्तान में नाशों की तदफीन अमल में आने लगी। इंतजामी कमेटी के सदर शेख अब्दुल अजीज का भरपूर ताउन हासिल है। हैदराबाद मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कुवैत के खाजिन हाफिज मोहम्मद जफर अली कुरैशी ने, जो मीडिया सेल के भी निगरान हैं, ये भी बताया कि कुवैत में आंध्रा और तेलंगाना के तकरीबन 2.5 लाख बाशिंदे मुकीम हैं, जो कुवैत की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। हैदराबाद में इस एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर सैयद फारूक अली हैं। इनका ये भी कहना था कि हैदराबाद मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कुवैत की जानिब से हैदराबाद में समाजी खिदमत अंजाम दी जाती है। फिलवक्त 305 तलबा को स्पॉन्सर किया जा रहा है, जो तीसरी जमात से लेकर 9वीं जमात में ज़ेर तालीम है। हैदराबाद वेलफेयर एसोसिएशन कुवैत का 1986 में क़याम अमल में आया था। हाजी अब्दुल करीम साहब और करीम इरफान साहब इसके बानी हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद साहब सदर और जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल अजीम साहब हैं। हाफिज मोहम्मद जफर अली कुरैशी ने मजीद बताया कि सियासत जो मिली खिदमत अंजाम दे रहा है, इसकी हिंदुस्तान में तकलीद की जानी चाहिए। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।